guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be a study vlog and also in this video I will be telling you my date sheet because my date sheet release हो चुकी है. So I'll be also telling you that as well, and also we are going to do a cute little celebration because we are now a family of 2k cute community people. So yeah, this video is going to be quite fun plus productive study vlog. So without any further delay, let's get started and let's begin this video. Hey guys, so I'm here to tell you that मेरी डेट शीट आ चुकी है एंड कब से मेरे एग्ज़ाम्स है और कैसे सीक्वेंस वाइज मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. तो आप लोग भी चाह रहे थे कि जानना मेरी डेट शीट क्या है और कैसे कैसे मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्योंकि आपकी तो डेट शीट पहले ही मिल चुकी थी बट मेरी जो डेट शीट थी वो बहुत ज़्यादा लेट आई है. सो अब जबकि मुझे डेट शीट पता चल चुकी है, सो लेट मी टेल यू ऑल. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट कब से होने वाला है. तो मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं हाफ ईयरली के वो स्टार्ट होने वाले हैं 10th सितंबर से और सबसे पहले ही दिन अकाउंट्स है. मतलब सबसे पहले ही सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा ही बट ये एक चीज़ की मुझे खुशी है कि सबसे पहले एक बुरी बला टल जाएगी और उसके बाद मैं आराम से एग्ज़ाम देंगे. बट इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा इस डेट शीट से मैं उतनी ज़्यादा खुश नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि ना थोड़ा सा डेट शीट उतनी सही से नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली. तो सबसे पहले 10th सितंबर को है अकाउंट्स, फिर देन 12th सितंबर को होगा इंग्लिश का पेपर, 14 सितंबर को है इकोनॉमिक्स का पेपर. और भाई इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए तो हमारे पास में लिटरली कुछ टाइम नहीं है. मतलब एक दिन का टाइम दिया है इन लोगों ने और मतलब हमारे पास में मैक्रो में इतना बड़ा सिलेबस है, ऊपर से इंडियन इकोनॉमिक्स भी है और एक दिन में हम लोग क्या ही करने वाले हैं. आई हैव नो क्लू अबाउट दैट. बट चलो कोई बात नहीं है, इकोनॉमिक्स है और जिस सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं है इतने छुट्टी की उसमें भर भर के इन्होंने छुट्टी दी है. जैसे कि बीएसटी है तो बीएसटी में उतना मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगता है. तो मेरा बीएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को. यस, मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आया कि 18 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है. तो हमारे पास में 3 दिन की छुट्टी है. और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे तब आया कि फ़िज़िकल एजुकेशन को सबसे लास्ट में रखा है इन लोगों ने एंड उसमें हमें 4 दिन की छुट्टी है. मतलब इकोनॉमिक्स को स्विच कर देना चाहिए था इन्हें फ़िज़िकल एजुकेशन से, बट इन्होंने कुछ अलग ही सोच के और फिज़िकल एजुकेशन के लिए हमें 4 दिन की छुट्टी दी है. तो यहाँ पे मैं आपको डेट शीट की फ़ोटो दिखा दूँगी, सो आपको पता रहेगा कि कौन से दिन कौन कौन सा एग्ज़ाम है. मैंने ऐसे तो आपको बता ही दिया है बट फॉर अ प्रूफ मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा दूँगी मेरी डेट शीट की. सो या, दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. ओके गाइज, सो आई स्टार्टेड टू स्टडी एट अराउंड 12:45 PM एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं पढ़ रही थी अकाउंट्स. और अकाउंट्स में मैं ये इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड लेक्चर देख रही थी. तो मुझे लगा था ना कि इस लेक्चर से ही जर्नल एंट्रीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बट इस लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं था. मतलब सिर्फ ऐसे बताया जा रहा था, हमें बस इंट्रो बताया जा रहा था कि जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सब के बारे में हमें बस एक छोटा सा डिटेल दिया जा रहा था और बेस बिल्डअप किया जा रहा था. एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है ना, तो वो किया जा रहा था. तो स्कूल में मेरा हाफ़ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट क्योंकि मैं हमेशा मतलब रेगुलर बेसिस पे स्कूल अटेंड नहीं कर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है इस चैप्टर से बनाना. मुझे पता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेगा, बट ऐसा है ना कि मतलब मैं रोज़ रोज़ स्कूल नहीं जा रही थी तो इस वजह से मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता है. बट हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने बनाए थे स्कूल में और मैम ने भी चेक किया था. तो मतलब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं मुझे और थोड़े बहुत अभी मैं इस लेक्चर से सीए पराग सर की वीडियो से देख लूँगी. तो ना मैं आपको एक बात बताती हूँ. मतलब एक दिन ना सैटरडे के दिन, जो पिछला वाला सैटरडे था ना, तो उस टाइम पे मतलब हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था. तो मैं चली गई थी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए और मैं 3 बैल तक लाइब्रेरी में पढ़ी और मैंने फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. मतलब मैंने स्टार्टिंग से लेके और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक का मतलब सारा का सारा कंप्लीट कर लिया था और मैंने इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए थे साथ ही साथ में. मतलब जहाँ पे भी मुझे दिक्कत हो रही थी, मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं पीछे से इलस्ट्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर ले रही थी. तो वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा था और मुझे आराम से क्वेश्चंस मेरे बन भी जाए थे. मतलब मेरा दिन भी अच्छा था उस दिन कि मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने में. एंड ऑल्सो हाँ, फर्स्ट चैप्टर से जब मैं कर रही थी क्वेश्चंस तो फिर थोड़ी सी मैं बोर हो गई थी. तो मैंने सेकंड चैप्टर के जो मतलब एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस हैं ना, तो मैंने वो भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था एंड मैंने उसके भी कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. बट मुझे एक जगह पर दिक्कत आ रही थी, जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज
कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, तो उसमें मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मैंने वहाँ से फिर नहीं बनाया। और उसके बाद में स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था मेरे लिए। एंड उसके बाद में ये वाला जब लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया था, देन आई हैड दिस ब्लू वाला लेस। एंड आप लोग मुझे बताना कि आपको कौन सा फ्लेवर लेस का सबसे अच्छा लगता है। मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज़ येलो वाला। येलो वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्टी लगता है। तो उसके अलावा मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। तो मेरा वो वाला लेक्चर जो था ना, वो 1:30 बजे तक हो गया था कंप्लीट। एंड उसके बाद में फिर मैं चली गई थी लंच करने के लिए और थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया। और उसके बाद में मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। और मतलब ये 2 बजे की क्लिप है, 2 बजे से मैं फिर से पढ़ रही थी। और यहाँ पे ना मैं कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है ना, वो उसे ही कंप्लीट कर रही थी, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ईजी था। मतलब मैं ये मानती हूँ ना कि मेरे से बेइज्जती आराम से हो जाएगी, पर इकोनॉमिक्स भी चलो मान लेंगे कि हाँ हो जाएगा मेरे से। बट मेन जो मुझे दिक्कत आएगी वो आएगी अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है कि मैं अकाउंट्स में कैसे करूँगी, कैसे प्रिपेयर करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो कुछ चैप्टर के क्वेश्चन तो मेरे से बन जाते हैं, बट जो मैं सिली मिस्टेक करती हूँ या फिर क्वेश्चन नहीं अच्छे से पढ़ पाती हूँ, या फिर मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है मेरी। जब भी मैं अकाउंट्स के क्वेश्चंस बनाती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। तो मुझे अभी सबसे ज़्यादा डर जो लग रहा है वो अकाउंट्स में लग रहा है। बट हाँ, हमारे एक सब्जेक्ट के वीक होने से हम सारे अच्छे वाले सब्जेक्ट्स को तो नहीं छोड़ सकते जिसमें हमारी कमांड अच्छी है। तो हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग अच्छे वाले सब्जेक्ट्स में और अच्छा स्कोर कर सकें, और जो वीक सब्जेक्ट है उसे हम लोग इम्प्रूव कर सकें। तो यही मेरा प्लान है अभी का बेसिकली। तो उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में देन मैं एक पेस्ट्री लेके आई थी टू सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट ऑफ हैविंग 2K क्यूट कम्युनिटी पीपल ऑन दिस चैनल। सो दिस केक इज़ टोटली फॉर यू। और यहाँ पे मैं छोटा सा सेलिब्रेशन कर रही थी वही प्लेस पे जहाँ पे मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। एंड नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 2K क्यूट कम्युनिटी पीपल एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू ऑल। ये आप सबके लिए सबसे पहले। सबसे पहले आप लोग खाओगे। अब मैं आपके बिहाफ पे खा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव showed me till now, and hoping for the same and many more milestones we have to achieve together. So be on this journey and thank you so much for each and everyone for supporting me. Thank you. तो ये था मेरा थैंक यू स्पीच आप सबके लिए। और देखो ये मैं बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, मेरे दिमाग में उसी टाइम पे आया कि मुझे आपको अभी के अभी थैंक यू बोलना है थोड़े अच्छे तरीके से। तो ना मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने सोचा कि आपके साथ में एक्सप्रेस कर देती हूँ। और ये प्लान जो था ना बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था, तो मतलब बिल्कुल भी प्लान नहीं था, कुछ भी मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया, जस्ट मैंने उसे आपके साथ में एक्सप्रेस कर दिया। सो या विद दैट सेड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट हियर। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.